about duties of bailor. So before starting this, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि बेलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो एक बार हम फिर से मीनिंग को रिवाइज कर लेते हैं. बेलमेंट क्या था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड डिलीवर करता है किसी पर्पज़ के लिए, और जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है वो पर्सन उसे वो रिटर्न बैक कर देता है, और रिटर्न बैक नहीं करता तो जिस पर्सन ने डिलीवर किया था उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्पोज ऑफ कर देता है. वो क्या था, बेलमेंट. कि हम क्या हमेशा के लिए गुड नहीं दे रहे, उसे ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, किसी एक पर्पज़ के लिए हमने गुड दिए, जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट होता है वो क्या हो जाता है, उसके बाद वो रिटर्न कर देता है. सो उसमें दो पार्टीज़ थी, बेलर एंड बेली. सो बेलर कौन था, जो गुड डिलीवर करता है वो बेलर है, और जो गुड्स को लेता है मीन्स जिसे बेलर ने गुड डिलीवर किए हैं वो कौन है, बेली है. सो आज हम किसकी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पहले बेलर की. टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, यानी कि बेल्ड यानी कि जो गुड्स दे रहा है, तो बेलर की ये ड्यूटी बनती है ना कि जो वो गुड्स दे रहा है वो उसके डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो उसका वो पहले ही वो डिस्क्लोज कर दे उन फैक्ट्स को उससे रिलेटेड. सो जो भी उसने प्रोडक्ट दिया है या फिर जो भी चीज़ की वो बेलमेंट कर रहा है उसके बारे में हर फैक्ट को डिस्क्लोज करना उसकी ड्यूटी बनती है. ड्यूटीज ऑफ बेल टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स. ओनली नोन फॉल्ट्स फॉर बेलमेंट इज ग्रेटिशियस. अगर हमारे जो बेलमेंट है, हमने जो गुड डिलीवर किया है वो ग्रेटिशियस यानी कि एक तरीके से हम उसे गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो जो भी उसे फॉल्ट पता होगा कि भाई ये ऐसे, जैसे आपने किसी को कोई गिफ्ट में एज अ गिफ्ट आपको किसी को कोई लैपटॉप देना है या फिर कुछ देना है. आप ये सोच लीजिए कि आप किसी को बुक गिफ्ट कर रहे हो, कि आपने जो स्टडी कर ली, आपकी स्टडी पूरी हो गई और आपने अपने किसी फ्रेंड को जो आपसे छोटा था या आपसे पिछली क्लास में था, आपने उसे दे दी बुक्स, तो आप उसे क्या नोन फैक्ट बताओगे कि भाई इसमें ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है. हमारे ग्रेटिशियस अगर हमारी बेलमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसमें नोन फैक्ट हम बता देंगे. ऑल फॉल्ट इंक्लूडिंग नॉट नोन बट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ बेलमेंट इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट. कि अगर हमें गिफ्ट नहीं दे रहे, मीन्स वो किस एक पर्पज से दे रहे हैं कि आप एक पर्पज़ आप कंप्लीट करोगे और उसे हमें रिटर्न बैक करोगे, हम एज अ गिफ्ट नहीं दे रहे आपको कि भैया मैंने गिफ्ट दिया है या फिर आप जब पढ़ लो हमें रिटर्न कर देना. वो गिफ्ट की वे में है ही नहीं. हमने टाइप्स किए थे, काइंड्स किए थे, तो एक हुआ था ग्रेटिशियस, एक नॉन ग्रेटिशियस. तो ग्रेटिशियस क्या था कि जो गिफ्ट की वे में हो, ये गिफ्ट की वे में नहीं है, तो उसमें कौन से जितने भी फॉल्ट आपको पता है नोन है या अननोन है कि ऐसा हो भी सकता है, वो सारे आपको क्या करने पड़ते हैं, डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे ए है, ये यूजुअली होता है कि मीन्स ए ने बी को बोला कि हमें आज के लिए आपका क्या चाहिए, एलपीजी सिलेंडर चाहिए. सो उसने कि मीन्स हमें कहीं जाना है, कुछ भी हम लेके चल सकते हैं. सो उस एलपीजी के लिए उन्होंने सिलेंडर, अगर बी दे रहा है, ए को सिलेंडर दे रहा है, तो उसे क्या, उसे डिफ़ॉल्ट बताना पड़ेगा. अगर उसमें कोई लीकेज है कि बेशक वो एक दिन के लिए दे रहा है लेकिन उसके कोई भी फॉल्ट हैं गुड्स के, वो क्या करने पड़ेंगे, उसे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्या है, टू बियर एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंस बियर करेगा कि ग्रेटिशियस पेमेंट में कौन कौन से सारे एक्सपेंसेस उसे बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज अ गिफ्ट दे रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे. मान लो आप किसी को कार गिफ्ट दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप मीन्स जो भी उसकी अदर सर्विसेज के जो आपको एक्सपेंसेस पे करने होते हैं वो सामने वाला पे करेगा, ऐसा तो नहीं होता. अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो आप फिर सारे एक्सपेंसेस पे करके उसे गिफ्ट देते हो. सो ग्रेटिशियस में आपको सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, लेकिन उन ग्रेटिशियस है उसमें ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको पे करने होते हैं. ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, वो जैसे आप दे रहे हो वो भी पे कर सकता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको ही पे करने पड़ेंगे. अब एक्सपेंसेस में हम क्या लेके चल सकते हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक आपने किसी को कार दी, ए ने बी को बोला कि मुझे कार चाहिए, मीन्स उसे कुछ काम था, तो बी ने क्या कहा कि तू मेरी कार लेके चला जा. तो वो कार लेके गया, मीन्स वो कार में जो पेट्रोल वगैरह डलवाएगा वो क्या है, वो अपने पैसे से डलवाएगा. लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा कि मान लो जो बी ने कार दी थी उसके पेपर ही गलत थे, पेपर्स उसके सही नहीं थे, तो जब भी पुलिस ने चेक किया तो जो भी उसके ऊपर टैक्स लगा, जो भी उसने पे किया वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. वो किसकी वजह से हुआ है, बी की वजह से हुआ है कि उसने कार तो दे दी बट उसके पेपर्स गलत थे. तो वो किसे भी करने पड़ेंगे, बियर, बेलर को, यानी कि जो गुड दे रहे हैं, यानी कि बी को बियर करने पड़ेंगे. पेट्रोल तो क्या है कि उसका काम था, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस था, उसने खुद कर लिया कि हाँ मतलब मैं लेके जा रहा हूँ, तो पेट्रोल तो ए ने अपने आप ही फिलअप करा लिया. लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो किसे पे करने पड़े, बेलर को. टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल. अब इंडेमनीफाई हमने क्या किया था कि उसे कंपेंसेट करना. और डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है कि जैसे ओनरशिप आपकी है
ही नहीं, ए ने बी को कार दी लेकिन वो कार किसकी है, बी की है ही नहीं, तो उसकी वजह से जो भी उसे लॉस होगा कि आगे मीन्स रियल ओनर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी मीन्स अगर आपने जो जिसको वो दे रहे हो, वो जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो भी आप टाइटल दे रहे हो, उसके आप रियल ओनर हो ही नहीं, तो और आपने उसे वो दे दिया, तो वो क्या डिफेक्टिव टाइटल हो गया। तो डिफेक्टिव टाइटल की वजह से उसे जो भी लॉस बियर करना पड़ेगा वो क्या करेगा, बेलर उसे कंपेंसेट करे। हमने ये क्या थे हमारे बेलर के थे। लास्ट है लायबिलिटी ऑन प्री मैच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट। प्री मैच्योर ब्रीच क्या होता है कि जितना आपने जिस टाइम के लिए दिया था उससे पहले ही आप उसे क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। लाइक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक लेडी है, उसको अपना जो है सूट स्टिच कराना था, तो उसने टेलर को दे दिया। उसने बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस लेके जाऊंगी, तो टेलर ने 4 दिन में जितना किया, मीन्स उसे भी ये था कि 1 हफ्ते में पूरा करना है, लेकिन 4 दिन पहले ही लेडी आके वो क्या करती है कि कहती है मेरा कपड़ा वापस दे दो। अब उस कपड़े पे जितना वर्क टेलर ने किया था उतना तो उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, तो वो लायबिलिटी किसकी बनती है, बेलर की। यानी कि जिसने गुड दिया था और उसे पहले ही मीन्स जो बेलमेंट खत्म होनी थी उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो उस चीज को कंपेंसेट करना भी ड्यूटी बनती है बेलर की। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ बेली, यानी कि जो गुड रिसीव करता है उसकी क्या ड्यूटीज हैं। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, कि जो उसे गुड मिला है वो उसकी केयर करे। एज मच केयर एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम नेचर एंड द वैल्यू, कि जैसे जिसका वो गुड्स होता है जैसे वो केयर करता है वैसे ही जिसे वो दिए गए हैं वो भी केयर करे। मीन्स आपने अगर किसी को अपना मीन्स कोई फ़ोन दिया है या फिर आपने कोई भी किसी ए ने बी को फ़ोन दे दिया कि आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नेट का काम है, तो जैसे केयर वो अपने फ़ोन की रखता है वैसे ही कौन रखे, वो मतलब केयर रखे जैसे बेली, जो बेली को दिया गया है वो भी उस गुड की उतनी ही केयर रखे। नोट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, कि जिस काम के लिए दिया है आप उसी काम के लिए उसे यूज करो, अदर किसी पर्पज के लिए आप उसे अनऑथराइज्ड यूज मत करो उस गुड का। वो क्या होता है, उसका सेकंड ड्यूटी है, ये ड्यूटी बनती है ना बेलर की, बेली की, कि उसने अगर गुड्स लिए हैं तो जिस यूज के लिए लिए हैं, जिस पर्पज के लिए लिए हैं, वो उसी के लिए उसे यूज करे और उसे उसकी केयर करे। नोट टू मिक्स बेलर गुड विद हिज ओन गुड, कि वैसा ही गुड अगर बेली के पास भी है और बेलर के पास भी है, तो बेलर ने अगर उसे लाइक ए और बी हैं, उन्होंने इकट्ठे ही मीन्स क्या कि उन्होंने दोनों ने एप्पल परचेज कर रखे थे, लेकिन ए के एप्पल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी बी के एप्पल से, और ए ने वैसे ही उसको क्या किया कि आप थोड़ी देर के लिए रखो, मुझे मार्केट में एक काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और वापस ले लूँगा आपसे जो भी हम मेरे एप्पल्स थे जो मैंने परचेज किए थे। तो बेलर की मीन्स बेली की क्या ड्यूटी बनती है कि जो एप्पल्स उसे वो दे के गया है वो उसे अपने के साथ मिक्स ना करे, जैसा उसने दिया है वैसा ही गुड उसका रखे, उसको अपने वाले के साथ मिक्स ना करे। इफ डज देन वेयर गुड कैन बी सेपरेटेड बेली टू बियर कॉस्ट ऑफ सेपरेशन, कि अगर गुड्स उसने अलग वो कर दिए तो बेली को बियर करनी पड़ेगी वो कॉस्ट, कि अगर उसने उन गुड्स के साथ कुछ भी मीन्स जो अनऑथराइज है या फिर जो अलाउड नहीं है ऐसा कुछ किया है तो उसे क्या, वेयर गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बेलर टू बी कंपेंसेटेड फॉर द लॉस। मीन्स अगर बेली को अगर बेली ऐसा कुछ करता है गुड्स के साथ तो या तो बेलर को क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा जो भी उसका लॉस होगा, और सारी कॉस्ट किसे बियर करनी पड़ेगी, बेली को बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, गुड को मिक्स किया है या फिर उसे सेपरेट किया है। टू रिटर्न द गुड्स इन पीस, इसका मतलब क्या होता है कि जो गुड आपको मिला था वही आप रिटर्न करो, चेंज करके रिटर्न ना करो, कि ए ने बी को जो दिया था अब आपसे वो गुम हो गया तो आप उसे साफ साफ बताओ, ऐसा नहीं कि जो कोई और वैसा ही लेके आके आप उसे रिटर्न कर दोगे, नहीं, जिस गुड को आपने लिया था वही सेम गुड सिमिलर गुड आपको रिटर्न बैक करना है। एंड वन मोर, नॉट डूइंग एनी इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट, कि जो भी उनकी बेलमेंट की टर्म थी उसके साथ कोई भी मीन्स उनको फॉलो करे और नया चेंजेस ना करे, जो भी बेलमेंट उन्होंने बेलमेंट के ड्यूरिंग जो भी उन्होंने टर्म्स बनाई थी, कंडीशंस बनाई थी, वो फॉलो करे, उनका कोई चेंज ना करे। रिटर्निंग एनी प्रॉफिट, कि उसके पास वो गुड है, उसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो उसे रिटर्न बैक करे। जैसे हम लेके चलते हैं कि ए ने बी को बोला कि मीन्स ए की जो शॉप है, ए की फ्रूट्स की शॉप है, तो ए ने बी को बोल दिया कि आप 5 मिनट के लिए मेरी दुकान को संभालो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो उसके ड्यूरिंग जो भी वो सेल करेगा उसका उस प्रॉफिट पे किसका राइट है, राइट तो किसका है, ए का ही है ना, क्योंकि दुकान तो उसकी है। सो जो भी अगर उस गुड्स से प्रॉफिट होता है तो ड्यूटी बनती है बेली की कि वो बेलर को वो प्रॉफिट दे।
डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। अब सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर। अब सेल अगर आप कर रहे हो तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही जाएगी कि ए ने बी को सेल की, उसने पैसे दे दिए उसे, तो अब अगर वो गुड ए का था तो अब किसका हो गया? वो बी का। जैसे आप शॉप पे जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट बेलमेंट में तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती ना, आपको वो रिटर्न बैक करनी होती है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के बाद। बायर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न गुड। कि सेल में क्या होता है कि एक बार आपने खरीद ली, आप अगर शॉप से कुछ खरीद के लाए हो तो आपके ये तो ऑब्लिगेशन नहीं होती ना कि अब आपको वो वापस देनी है, वो गुड्स अब आपकी हो गई, ओनरशिप आपकी हो गई, तो अब वो गुड्स आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, बेलमेंट में क्या होता है कि आपको रिटर्न बैक करने होते हैं। सो ये दो मेन डिफरेंस है सेल एंड बेलमेंट के बीच में। राइट्स ऑफ बेली। अब वो क्या किए थे, हमने ड्यूटीज़ की थी कि उसकी क्या ड्यूटी बनती है। अब बेली के राइट क्या है कि उसका किस चीज़ पे हक बनता है एक तरीके से, राइट टू कंपेंसेट फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। कि बेली का क्या है कि बेली कौन है, जैसे गुड मिले हैं तो अगर उस गुड्स को उसने रखा है तो अगर उसके ड्यूरिंग उसे कोई लॉस हुआ है तो वो उसे कंपेंसेट करवाएगा बेलर से। लाइक आपने किसी से कोई ऐसी चीज़ कि लाइक आपने किसी को इंक सेट दिया और वो इंक सेट क्या था, वो मीन्स ख़राब हो चुका था, फेड हो चुका था, उसकी वजह से सामने वाले का सारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से मीन्स जो लॉस उसे हुआ है, आपने जो इंक सेट दिया था तो वो उसे क्या करे, कंपेंसेट करे, वो कंपेंसेट करवा सकता है। ये राइट है बिली का कि जो उसे लॉस हुआ है वो बेलर से उसे कंपेंसेट करवाएगा। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। कि जो भी गुड्स को संभालने के लिए उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी बेलर ने बेली को गुड दिया उसे संभालने के लिए उसने जो जो एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो किससे कंपेंसेट करवा लेगा, बेलर से। मीन्स पहले में क्या था कि वो लॉस, अगर उसे कोई लॉस हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस क्या है कि उसे संभालते टाइम तब आपको कोई मीन्स आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो वो उसे क्या करेगा, कंपेंसेट करा लेगा। राइट अगेंस्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। हमने प्रीमेच्योर टर्मिनेशन किया था ना कि टाइम से पहले ही उसे क्या कर दिया, उसे मीन्स रिफ्यूज़ कर दिया, उसे ब्रीच कर दिया। तो अगर उसका राइट होता है, हमने बोला था कि लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, ये किसकी ड्यूटी है, बेलर की। कि अगर वो प्री मैच्योर करता है तो वो वही टेलर वाला एग्जांपल कि अब टेलर का क्या राइट है कि वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में जितने उसके एक्सपेंसेस हुए थे, जो भी उसने पर्टिकुलर 4 डेज में काम किया था, वो उसे क्या कर सकता है, पैसे वो किससे ले सकता है, बेलर से ले सकता है। तो ये राइट है वो किसका, बेली का। राइट टू कंपेंसेशन इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारे राइट्स हैं वो ड्यूटीज़ हो जाती हैं। कि अगर ड्यूटी जो बेलर की ड्यूटी थी वो राइट किसके हो जाएंगे, बेली के। ये इंटरचेंज हो रहे हैं। राइट टू कंपेंसेट इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने ये क्या किया था, ड्यूटीज़ ऑफ बेली में भी किया था कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है, अगर आप ऐसा कुछ पे कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वो मीन्स बेली को वो गुड मिला है जिसकी ओनरशिप बेलर के पास है ही नहीं। सो उसके लिए जो भी उसे लॉस होगा वो उसे कंपेंसेट करेगा। मेनली इसमें क्या होता है कि आप लॉस के लिए कंपेंसेट करो, उसने जो नेसेसरी एक्सपेंसेस बियर किए हैं उसके लिए कंपेंसेट करो, या फिर आपने पहले ही जितना आपने टाइम दिया था उससे पहले ही आपने क्या किया, बेलमेंट को ख़त्म कर दिया, तो भी आप कंपेंसेट करोगे। मेन ये किस पे बेस्ड होता है कि कंपेंसेशन पे ही बेस्ड होता है राइट्स ऑफ बेली, कि जितना भी उसे उस गुड्स के लिए जो बियर करने पड़े हैं, लॉस बियर करना पड़ा है, एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, वो उसे कंपेंसेट करा सकेगा। डिलीवरी ऑफ गुड टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। कि आप ऐसे मीन्स जैसे आपने सामने वाले, आप अपने नेबर से ही सोच लो, अगर आपने अपने नेबर से कोई चीज़ ली है तो ऐसा तो है नहीं ना कि जिससे आप ले रहे हो उसी को आप पे करो, उसके घर में आप किसी और को भी पे कर वापस दे देते हो कि ये लो भाई आपका ये। तो वो क्या होता है कि आप जॉइंट ओनर्स को दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जिससे आपने लिया आप उसी से लो। अगर वो जॉइंट ओनर्स हैं, एक ही घर में हो रहे हैं, तो आप उसे क्या डिलीवरी बैक कर सकते हो। राइट है बेली का। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उनका लाइक कि जैसे हमने वो टेलर वाला एग्जांपल लिया था उसी को हम कैरी ऑन करें कि अगर वो उसने 7 डेज़ का बोल दिया कि मैं आपसे स्टिचिंग कर देना, आप मैं बाद में ले जाऊंगी 1 हफ्ते बाद। सो उससे पहले ही उसकी मदर आके कहती है कि भाई साइज़ में ये चेंज आता है, वो थर्ड पार्टी होगी। बेलर एंड बेली के बाद एक थर्ड पार्टी आ गई ना, मदर। लेकिन वो मदर मीन्स वो उसकी मदर है तो वो उसकी बात तो मानेगा ही कि मीन्स उन्होंने स्टिचिंग में कोई चेंज कराया है कि आपको ये ऐसा करना है। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी उनका पूरा राइट बनता है कि थर्ड पार्टी कोई बेलर और बेली के अलावा इंक्लूड होती है, सो उस पर भी उनका राइट है।
नेक्स्ट है राइट ऑफ बेलर। अब जो ड्यूटीज ऑफ बेली थी वो क्या बन जाएंगे, राइट्स ऑफ बेलर, कि उनको हम उनको अलग तरीके से लिखना है बस। राइट टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस ड्यू टू द नेलिगेंस बाय द बेली, कि वो लॉस वो पे नहीं करेगा जो नेलिगेंस बाय बेली को उसने गुड दिए और उसने उसे इग्नोर किया या फिर उसने नेलिगेंस किया, उसकी वजह से जो लॉस हुए हैं उसे कंपेंसेट वो करेगा, लेकिन उसे मीन्स उसके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ गया नेलिगेंस ऑफ बेली की वजह से, कि कोई मीन्स हमारे प्रोडक्ट में पहले कोई डिफेक्ट नहीं था और जान मीन्स उसने उसे इग्नोर किया, जो डिफेक्ट है उसे इग्नोर नहीं, उसे उसकी अच्छे से केयरफुल नहीं रखा, उसे केयर नहीं की हमारे गुड की बेली ने, तो क्या करेंगे हम उससे लॉस लेंगे कि आपकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट आया क्योंकि आपने नेलिगेंस किया। तो इस वजह से उसका पूरा राइट है बेलर का कि अगर वो ऐसा कोई लॉस होता है तो वो उसे क्या कर सकता है, कंपेंसेट कर सकता है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंस यूज बाय द बेली, कि उसके पास पूरा राइट है कि अगर बेलमेंट जो है वो उसे ख़त्म कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है बेलमेंट को, तभी जब जैसे ही उसे ये पता चले कि जो बेली है वो इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है, यानी कि जो हमारी कंडीशंस थी उसे वो इग्नोर करते हुए या फिर जो हमारी कंडीशंस थी बेलमेंट की उसे वो फुलफिल ना करते हुए उसके अलावा कोई अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहा है हमारे गुड्स का, तो तभी राइट है बेलर के पास कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर दे। कंपेंसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज़ बाय द बेली, कि कोई अनऑथराइज यूज़ कर रहा है, इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वो कंपेंसेट कर सकता है। कंपेंसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड बेल्ड विद ओन गुड्स, कि जैसे अगर बेली जो है वो अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लेता है, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा भी था कि अगर वो मिक्स करता है तो किसकी ड्यूटी थी, किसकी बेली की, कि वो मिक्स ना करे, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो बेलर का राइट है कि वो कंपेंसेट कर सके कि आपने मेरे गुड्स के साथ छेड़छाड़ की है। राइट ऑफ रिटर्न गुड बैक, कि उसे गुड्स को वापस लेने का पूरा राइट है कि जैसे ही आपका पर्पस पूरा हो आप मुझे गुड्स रिटर्न बैक करें। राइट टू प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, कि अगर अब हमने देखो आप रिमेंबर करो अच्छे से कि जब हमने ड्यूटी बेली की थी तो राइट क्या था, मीन्स उसकी ड्यूटी क्या थी कि कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो बेलर को पे करे, और इसका राइट क्या है कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो बेली से वो प्रॉफिट ले सकता है। सो ड्यूटीज एंड राइट्स इंटरचेंज हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। So I hope you are clear with this topic. Please